Good morning, children. Hope you all have enjoyed Janmashtami, even though there is no fair this time. Okay, so let's move ahead in chapter number 7, environmental changes. Okay, from this picture you can see that still in 2020 Earth is beautiful, is it? But we don't know that how many more days is there to get extinct. और पता नहीं कितने दिन है हमारे पास. That's why there is a question mark here, है ना? You can see there is a question mark here कि पता नहीं और कितने दिन अब हम लोग इस अर्थ पे रहेंगे. And why we are talking in such a way? Because of the continuous increase in the temperature of the earth. हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसा आप लोगों ने बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में भी सुना होगा कि अर्थ का एनवायरनमेंट बहुत ही इंक्रीजली तेजी से बढ़ता जा रहा है. बट व्हाई दिस टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग? ओके, यस बच्चों, आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा ना, ग्लोबल वार्मिंग. सी इन दिस पिक्चर व्हाट इज हैपनिंग? अर्थ इज मेल्टिंग लाइक आइसक्रीम, है ना? जैसा हम लोग आइसक्रीम लेते हैं, उसको बाहर बहुत देर तक बाहर रखते हैं तो क्या होता है? इट स्टार्टेड मेल्टिंग. वैसे हमारा अर्थ मेल्ट हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई द टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग. ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग. बट व्हाट इट इज एक्चुअली? ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? दैट वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट हियर इन द एनवायरमेंटल चेंजेस में. आपका जो मेन टॉपिक है वो यही है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है. ओके, दिस इज अ बर्निंग डिस्कशन ऑफ दिस एरा. इस एरा का सबसे बर्निंग डिस्कशन अर्थ को लेकर अगर कुछ है, एनवायरमेंट को लेकर अगर कुछ है तो यही है. सो यू शुड अंडरस्टैंड, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज द ग्लोबल वार्मिंग. यस चिल्ड्रन, आप लोगों ने जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको समझाया था व्हाट इज एक्चुअली द ग्रीन हाउस गैसेस. इज इट? हमारे एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो अर्थ को रैप करके रखता है, उसको कवर करके रखता है. यू कैन सी हियर ऑल्सो, इज इट? ये आपने यहाँ पे भी देखा है. लेकिन इस एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैसेस होते हैं, कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं. एंड व्हाट आर दैट गैसेस आर? दीज आर द मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज CFC. अब मैं जब भी आगे CFC बोलूंगी देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन. एंड देन द holocarbon. So these are the main gases which are known as a greenhouse gases. Now why these greenhouse gases are important? ये भी मैंने आपको last time बताया था. Because when the sun rays come to the earth, जब sun rays अर्थ पे आता है, when the earth receives the sun ray and when it get reflects back, तो उसमें से जो कुछ sun rays होते हैं that get trapped because of this greenhouse gases, वो कुछ ट्रैप ही रह जाते हैं, वापस रिफ्लेक्ट होके नहीं जा पाते हैं. और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेस. ओके, सो व्हाट इज द वर्क ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस? टू कीप द टेम्परेचर और टू कीप द अर्थ वार्म. ओके, अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होंगे, if these gases are not in the atmosphere, then the average temperature of earth will be around minus 18 degree Celsius somewhere. Okay, अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगे तो क्या होगा? अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होगा. मीन्स इट विल बी वेरी मच कोल्ड. जब तक सन के रेज होंगे एट दैट टाइम इट इज ओके. बट जैसे ही द अर्थ रोटेट्स एंड द सन रेज डजंट come on the earth surface, then it's going to be too cold. And that's why these greenhouse gases are very important for our existence or for the existence of the life on the earth. Yes.
नाउ ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये जो हमारे व्हीकल्स चलते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज चलती है, हम लोगों ने जो इतना सारा मॉडर्नाइजेशन कर लिया है, रेफ्रिजरेटर्स, एसी, इन कारणों से ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे व्हीकल चलता है तो CFC, मीथेन, कार्बन, ये सब इंक्रीज होते हैं। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन, लॉट्स ऑफ द व्हीकल्स, क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज है वो इंक्रीज होता है। बट वी आर हैविंग ट्रीज ऑन द अर्थ, ओके, ग्रास, प्लांट, ट्रीज आर देयर। अब ये जो ट्रीज होते हैं वो क्या इनहेल करते हैं, CO2 मीन्स कार्बन, एंड व्हाट दे एक्सेल इज द ऑक्सीजन। तो एनीवे दिस कीप्स द बैलेंस, ओके, क्योंकि ये ट्रीज, प्लांट्स हमारे अर्थ पे हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस अगर बहुत इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, वो तो ये जो ट्रीज होते हैं वो इनहेल करते हैं और बदले में ऑक्सीजन देते हैं, विच इज यूजफुल फॉर द अदर लाइफ एक्सिस्टेंस ऑन द अर्थ। But now where the problem creates is we are also cutting down these trees. हम अर्थ पे से धीरे धीरे पेड़ पौधों को, फॉरेस्ट को हम काट रहे, that is a deforestation, okay, that is also going on the large scale, and because of that the greenhouse gases are increasing. उसके वजह से क्या होता है, अगर ट्रीज नहीं होंगे so no other life on the earth is going to inhale the CO2, and because of that CO2 and the other greenhouse gases started increasing very rapidly. Okay, so actually because of this जो ग्रीन हाउस गैसेस हमको एक्चुअली प्रोटेक्ट करते हैं उसका डिसएडवांटेज चालू हो जाता है। जैसे ही ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते हैं, सो सी दिस इज अ ग्रीन हाउस गैसेस, ये यहाँ पे कितना ही थिन है, बट हियर इट बिकम्स थिक बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेस। सो जो ग्रीन हाउस गैसेस हमको एक्चुअली प्रोटेक्ट करते हैं, अर्थ को वार्म रखते हैं, दीज स्टार्टेड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अगर ज्यादा वार्म हो जाएगा तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इज इट? There you also have heard that the temperature of earth has been increased by the 1 degree. अभी तक from the starting of the industrialization the temperature of the earth has been increased by the 1 degree, and that's why we are now experiencing that the torrid zone or temperate zone are now experiencing lot of hot in the summer season. आजकल जो गर्मी है वो बहुत बढ़ गई, that even you people are experiencing. Okay, so this is how the greenhouse, when the greenhouse gases का जो layer है वो thick हो जाता है and it started increasing the average temperature of the earth, that is called global warming. इसको हम क्या कहते हैं, global warming कहते हैं। Now in the atmosphere there is a stratosphere, ozone and troposphere. Okay, so let's see this one, ozone. Ozone is a layer in the atmosphere which work as a umbrella. जैसे हमको बहुत गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला लेके चलते हैं, वैसे ही जो ओजोन लेयर है वो अर्थ का अम्ब्रेला है ना। व्हाट इज इट्स वर्क, सन में से जो भी लाइट आते हैं उसमें से ऐसे भी रेज आते हैं जो हमारे लिए अगर हम पे डायरेक्टली आ जाएगा तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर अस, दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रावायलेट रेज which we also known as the UV rays, है ना। आप UV रेज का नाम आपने सुना होगा, उससे स्किन ब्लैक हो जाती है, आंखों में प्रॉब्लम होता है, स्किन कैंसर्स होते हैं, सो दैट इज UV रेज। अब ये ओजोन लेयर क्या करता है, इट वर्क लाइक अ अम्ब्रेला फॉर द अर्थ, और ये जो भी UV रे आते हैं उससे अर्थ को
प्रोटेक्ट करता है, एंड इट लेयर इज अप टू 10 to 50 किलोमीटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर इज देयर. बट ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, जब ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ होल इन द ओजोन लेयर. ग्रीन हाउस गैसेज जैसे ही बढ़ता है तो ओजोन लेयर में एक होल हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, यूवी रेज आर डायरेक्टली कमिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड दैट्स बिकम वेरी मच harmful for the living beings on the earth. So this is how the ozone layer is very much protective for us, and it work as a umbrella for the earth. So yeah, this graph will show you that from the 1880, that is from the starting, if you will say, the industrial revolution has been rapid from here. जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, व्हीकल्स आए हैं, मॉडर्नाइजेशन आया है वर्ल्ड में, तब से यू कैन सी दिस रेड लाइन्स. ओके, दिस इज शोइंग द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. ओके, सो इट्स, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगातार इंक्रीज, देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. नाउ वी हैव सीन दैट there is a increase in, now there is an increase in the greenhouse gases. Now there are the different greenhouse gases, for example methane, CFC. Okay, so there are also a different reasons why the methane is increasing in the atmosphere, why CFC is increasing. See, the methane is increasing in the atmosphere is because of the exhaling of the animals and the metabolism process, then the paddy cultivation, then the decomposition of the biodegradable wastages, and CFC, that is a chlorofluorocarbon, is increasing in the atmosphere. It's because of the rapid use of the plastic refrigerator, then aerosol spray, जो जिसको हम स्प्रे करते हैं ना, बॉडी परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स, that is also increasing the CFC level in the atmosphere. So these all are the reasons why the greenhouse gases are continuously increasing and why there is a global warming on the earth. Now what is the effect of the global warming? Global warming के कारण क्या क्या चीजें हो रही है? The changes are observed in the growth and the development of the vegetations, है ना. जो भी चीज़ें, जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, और जो वेजिटेशंस हैं हमारे अर्थ का, उसमें आप बहुत सारे चेंजेस देखते हैं. इज इट, कितने ऐसे अब वेजिटेशंस होते हैं, फ्लावर्स होते हैं जिसकी जो फ्रेगनेंस है वो नहीं रहती है, बट फ्लावर इज स्टिल देयर. सर्टन स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स आर नाउ डिसअपियरिंग, है ना. कुछ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, लाइक स्पैरो, वल्चर्स. बट कुछ लॉकडाउन के कारण हमने देखा है कि आजकल स्पैरो दिखाई देते हैं, एंड मोबाइल इज वेरी मच hazardous फॉर द स्पैरो. 2000 ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालय हैव बीन मेल्टेड. हिमालयाज के जो ग्लेशियर्स है, दैट इज एक्चुअली that is actually we are having the go down of the fresh water on the earth. जो ग्लेशियर्स हैं वो हमारे पास फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा खजाना है, and that is actually melting at the very increasing speed. Okay, increase in the natural calamities, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हुआ है कि फेमाइन, अगर बारिश होती है तो फ्लड आता है. देयर इज साइक्लोन्स बहुत आने लगे हैं, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो. Every year the meteorological department give the warning of lot of cyclones, then there is a flood, there is a excessive rain. Is it, अभी आप देखोगे कि जैसे कोस्टल एरियाज होते हैं, या पोरबंदर में, जो पोरबंदर में लोग बहुत पहले से रहते आए, अगर उनको आप पूछोगे कि आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले इतनी बारिश होती थी, तो नहीं, because here it is an humid climate, so the
जो रेन होता है वो एवरेज रेनफॉल होता था, बट नाउ from the last 2 years you have seen that there is an excessive rain here, such as Dubai and Rajasthan with the heavy rain and the scanty rainfall in the चेरापूंजी। जबकि चेरापूंजी में पहले जब ग्लोबल वार्मिंग नहीं था तो सबसे ज्यादा बारिश वहां होती थी एंड द मॉनसून स्टार्ट्स फ्रॉम दियर, बट अब चेरापूंजी में इतनी बारिश नहीं होती है, बट डेजर्ट एरिया लाइक दुबई, राजस्थान, ये सब में हैवी रेन्स होते हैं। अंडरग्राउंड वाटर एंड द प्रोडक्शन ऑफ द पल्सेस डिक्रीजेस, अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है वो भी कम होता जा रहा है। दैट्स is also because of the global warming and the increase in the population on the earth। ह्यूमन बींग का जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है इस वजह से अंडरग्राउंड वाटर टेबल भी खाली हो रहा है। सो आगे जाके हमको फ्रेश वाटर का भी प्रॉब्लम होने वाला, बिकॉज ग्लेशियर्स भी बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। सो दे आर मेल्टिंग, और जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वो पानी कहाँ चला जाता है? इन द ओशन। सो देन इट्स नॉट रिमेन्स द फ्रेश वाटर, इट्स बिकम अ सॉल्ट वाटर। According to the Greenpeace, approximately 55 lakhs people living in the Gujarat will have to migrate in the year 2100 CE। Next century तक 55 lakhs people जो आज गुजरात के कोस्टल एरिया पे रहते हैं उनको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज स्लोली the water of the ocean is increasing, the ocean level, water level is increasing। तो हमारे जो कोस्टल एरिया हैं वो क्या हो जाएंगे? वाटर से कवर अप हो जाएंगे ओशन से। And the coastal areas of such as the Australia, Maldives, Philippines, etc. have been submerged। वो oceans में डूब जाएंगे। This I have already told you कि global warming के कारण जो flowers के fragrance होते हैं वो lose होते जाते हैं। And beehives means जैसे मधुमक्खियां हैं या honeybees are also disappearing। See children, अगर human beings अर्थ पे नहीं है तो भी नहीं, तो अर्थ ज्यादा सेफ है अगर मैं कहूं तो, इफ इट इज अ करेक्ट टू से। लेकिन इफ देयर विल बी नो हनी बीज देन द लाइफ ऑफ अदर स्पीसीज इज इम्पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज दे आर ट्रांसपोर्टिंग एक्चुअली द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर must be the honey bees on the earth। Okay, so you have seen that how we have disturbed the greenhouse gases of the atmosphere, and because of that there is a global warming, and how it is affecting the life of other, even human beings and even the other species on the earth, and how we are destroying the beautiful earth in the name of the modernization। So children, in the next part we will see that how still we can protect our earth from this global warming, what step we can take so that we should protect this beautiful earth which is our home। Okay children?